अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। इस लेक्चर में हमने मेथड्स डिस्कस करने हैं, वो सारी जो लास्ट लेक्चर में हमने बाय नेम, बाय डेफिनेशन और बाय कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो उसमें सबसे पहले है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के मेथड्स जो हैं वो तीन हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के तीन मेथड्स में से सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड होता है। इसे आप बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। सेकंड मेथड को डेविएशन मेथड कहते हैं और इसे इसका अल्टरनेटिव नेम शॉर्टकट मेथड होता है। थर्ड में है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको अल्टरनेटिवली कोडिंग मेथड कहते हैं। हम इन मेथड्स के वन बाय वन न्यूमेरिकल्स करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह बाकी फर्दर टॉपिक्स के भी न्यूमेरिकल्स हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले जब डायरेक्ट मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें दो फार्मूले आपको हर एक में करने पड़ेंगे। एक फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ही है और ये है अनग्रुप डाटा के लिए। सर ये इसमें एक्स मिड पॉइंट है। सारी चीज़ें बताऊंगा बेटा, बाल काट लेने दे मुझे, ठीक है। और दूसरा जो इसी का फार्मूला होगा हाँ, ये पहला मेथड बेसिकली इसकी डेफिनेशन की वजह से है, इसीलिए तो इस मेथड को बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन में क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं, सम ऑफ द वैल्यूज
divided by number of values। इसमें जो ये ऊपर बात लिखी हुई है सम ऑफ एक्स, और जो नीचे n नंबर ऑफ वैल्यूज है। जब अभी आप में से एक स्टूडेंट बात कर रहा था कि x का मतलब मिड पॉइंट है, बेटा x मिड पॉइंट उस वक्त होता है जब ग्रुप डाटा यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास हो। अनग्रुप डाटा में तो जस्ट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अनग्रुप डाटा में आप इसे मिड पॉइंट नहीं कहेंगे। अनग्रुप डाटा में इस फार्मूले में आप इसे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, कि आप हाइट्स के लिए काम कर रहे हैं, आप मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, आप बच्चों का वेट डिस्कस कर रहे हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएबल ऑफ कंसर्न। कि आपका कंसर्न क्या है, आप किस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को एवेलुएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो बेसिकली वहाँ पर भी एक्स का पर्पस तो वही होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी टेबल की वजह से उसका फॉर्मल नाम बन जाता है मिड वैल्यूज, मिड पॉइंट या क्लास मार्क, ठीक है। अब इन दोनों मेथड्स के हम वन बाय वन क्वेश्चंस भी करते हैं, फिर देखते हैं इनको हमने लेके कैसे चलना है। प्लीज़ जो भी बात बेटा डिस्कस हो इसको साथ साथ ही रखिएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो मिड से पहले हैं ये सारे इंटरलिंक है। मिड के सारे बाद वाला सारा सिलेबस वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने कोई एक लेक्चर मिस किया या उसको कहा कि ये आसान है बाद में कर लेंगे, तो बाद में आपसे नहीं होना। छोटी सी बात है, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन से बात शुरू करता हूँ। मसलन आपके पास पहली एग्जांपल जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये वैल्यूज हैं कुछ। कोई आपसे ये थोड़ी सी वैल्यूज दे के कहे कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर दें। अब इसके लिए थोड़ी सी एक दो बातें सुन लें। नंबर वन, इस तरह की वैल्यूज जो हैं वो आप जब 15 वैल्यूज हैं उस वक्त तक तो आप इसी फार्मूले को डिस्कस कर दीजिएगा, ठीक है। अनग्रुप डाटा का अगर 20, 30 या 60 वैल्यूज हो जाती हैं तो फिर ये फार्मूला मैनेज करना एक और सा मेथड लगता है, फिर इसको हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हमारे पास 40 वैल्यूज़ का सेट ऑफ डाटा था, हमने उसको अनग्रुप डाटा को फिर उसका टेबल बनाया था, ठीक है। तो 15 वैल्यूज़ तक तो इस मेथड को आपने यूज़ करना है। उसके बाद फॉर्मेलिटी ये है स्टैटिस्टिक्स की कि आपको ग्रुप डाटा की तरफ आना पड़ता है, ठीक है। अब होता क्या है, आप उसके बाद इस फार्मूले को लिखेंगे। फार्मूला आपकी तकरीबन 50% से ज़्यादा हेल्प करता है कि आपने वर्किंग कैसे करनी है। और इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर और जो भी है राइटिंग मटेरियल होना चाहिए। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। आपने करना क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में, इसका मतलब है वैल्यूज़ का टोटल करना है आपने। अब देखें वैल्यूज़ गिवन क्या थी, 8, 3, 5, 12 एंड 10। 38। आपने इन वैल्यूज का टोटल किया। सम का मतलब है ये जो है बेटा, ये जो साइन है, बेटा ये साइन जो है ये टोटल के लिए यूज होता है। जिन बच्चों ने इंटर लेवल पर फिजिक्स पढ़ी हुई है वो इसे सिग्मा बोलते हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं वो इसको समेशन बोलते हैं, ठीक है। समेशन का मतलब ये है कि ये साइन ऑफ ऑपरेटर है
ये टोटल करने के लिए, टोटल करने के लिए ये नोटेशन यूज होती है, ठीक है बेटा। अब बात ये है कि आपने सिग्मा यहाँ नहीं बोलना, क्योंकि सिग्मा हमने नेक्स्ट आगे चल के जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को कहना है, जो अपने आपके अगले चैप्टर्स में आएगा, ठीक है। इसका मतलब है टोटल करना है। टोटल किन का करना है? जो वैल्यूज गिवन है। देखिए 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 10, सिंपल सा मेथड है। आपने अब इनको टोटल करें, बताएं मुझे कितना टोटल बनता है इसका। 38/5। 38। 38/5 बन गया, और इसको डिवाइड भी कर दें। 7.6। 7.6। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको 7.6। ये इसका आंसर है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर रखिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके नॉलेज में हो कि हो क्या रहा है। अच्छा, इससे भी मैं छोटा क्वेश्चन आपसे अब शेयर करने लगा हूँ, ताकि आपको मैं डिफरेंस बता सकूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में। मतलब एक क्वेश्चन तो हमने ये कर लिया है, चलिए मैं ज़रा दोनों चीज़ें आपके सामने करने के लिए इसको ज़रा मैनेज कर लेते हैं ऐसे। ये सारा काम जो है सारा काम एक तरफ रखने लगा हूँ, ताकि आपको जस्ट नज़र आ जाए कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ज़रा क्या है। अब इसमें फ़र्क क्या था? यहाँ नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन है, हमें इनका टोटल नहीं पता। हमने इनको काउंट करके कहा 1 2 3 4 5, हमने ये नीचे डिवाइजर में लिख दिया 5। यहाँ पर क्या कह दिया है? यहाँ पर उसने बता दिया है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ n जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और उन 10 वैल्यूज़ का टोटल 160 है। वो 10 वैल्यूज़ कौन सी थी, कहाँ से आई हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने आज भी, तक ये पैसे दे जाओ। चाहे वो एग्जामिनर है, चाहे वो कोई एवेलुएटर है, उसने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, और आपने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है। और फार्मूला आपने यही वाला यूज़ करना है इसमें भी, देखिएगा ज़रा। अब फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करें तो ज़रा क्या बनेगा, इसमें वैल्यूज पुट करें 160/10। तो क्या बन जाएगा? 16। 16 बन जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं दो तरह के ही डिफरेंट। अब आपके अगला स्टेप ये आता है कि आप इसको एवेल्यूएशन क्राइटेरिया में कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखें, ये सिंपल सी बात थी, दोबारा देख लें जरा इनमें फर्क क्या है। पहले पहला क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई थी, नंबर ऑफ वैल्यूज भी दी हैं, वैल्यूज कौन सी हैं वो भी दी हुई थी। दूसरी इंफॉर्मेशन में वैल्यूज की तादाद बताई है n, और उनका टोटल बता दिया। यहाँ टोटल हमें करना पड़ा था, यहाँ पर टोटल गिवन है, दोनों में फर्क है। जब टोटल गिवन होगा तो वैल्यूज नहीं होंगी, जब वैल्यूज होंगी तो टोटल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सिंपल सा फार्मूला आपने यूज करना है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखने लगा हूँ, देखिएगा जरा। आपने
चलें एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखिएगा जरा, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए। हाँ ये देखिएगा 6 क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, 6 एग्जामिनेशन के, सॉरी, बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं कि उन्होंने 6 एग्जामिनेशन, मसलन एक स्टूडेंट ने 6 दफ़ा पेपर दिया है, या देखें एक में उसके 84 आ गए हैं, फिर 91 है, 72 है, 68 है, 87 है और 78, ये एक स्टूडेंट के नंबर है। वो कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ग्रेड्स, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, इन वैल्यूज का टोटल करना है और इसी से आपने उसे डिवाइड कर देना है। देखिएगा ज़रा कैसे करेंगे आप, करें ज़रा, इसका टोटल करें और मुझे बताइएगा प्लीज़ कि इसका टोटल कितना आ रहा है और फिर इसका डिवाइडेड बाय 6 करने के बाद आंसर क्या है। हाँ जी बोलिएगा। सबसे पहले इन वैल्यूज का टोटल करें। 480। 480 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। अब आपने एक दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपके माइंडसेट में आता है कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। पहले आपने माइंडसेट बनाना है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, चाहे वो सिंपल है, शॉर्ट है, टफ है या लेंथी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले एक अपना माइंडसेट बनाएं कि ये दिया क्या हुआ है और आपसे पूछा क्या हुआ है, क्योंकि मैथमेटिकल कोर्सेज का जनरल फिनोमिना ये होता है कि जिस स्टूडेंट को भी ये पता चल जाए कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन डाटा क्या है और आपसे पूछा क्या हुआ है, फिर एक ही बात रह जाती है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है पेपर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे ये पहले फार्मूला लिखा हुआ है, फिर आपने ये टोटल किया हुआ है, 5 से डिवाइड किया हुआ है और इसी फॉर्मेशन में जरा इसको देखिएगा जरा, तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए पहले फार्मूला लिखा है, फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं और वैल्यू पुट करने के बाद उसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस छोटे से मेथड को 80 है सर, 8 नहीं है। 80 है, एक सेकंड, 80 आ गया। अब इस छोटे से मेथड को हम एवेल्यूएशन क्राइटेरिया का हिस्सा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करने लगा हूँ, ये इस मेथड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखिएगा जरा, द फॉलोइंग टेबल The following table gives the marks obtained by a batch of 5 candidates in an examination in I2C, OOP and statistics. 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और उन्होंने बताया, पूछा है इन विच सब्जेक्ट इज द लेवल ऑफ नॉलेज हाईएस्ट, ठीक है। अब ये ग्रुप डाटा नहीं है बेटा, ये जैसे वापस आते हैं, जब ये 5 वैल्यूज आपको गिवन थी उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये 5 वैल्यूज है क्या, लेकिन अब हमें जो 5 वैल्यूज गिवन है, हमें ये पता है कि ये 5 वैल्यूज ऐसी हैं जो इन 5 बच्चों के नंबर हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। ये 5 वैल्यूज जो गिवन है इनकी रीजन भी हमें पता है कि ये इन 5 बच्चों के ऊब के सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आप कोर्स पढ़ते हैं, वो इन 5 बच्चों के नंबर उसमें ये है। और थर्ड वन के स्टैटिस्टिक्स में अब करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बनता है, हम तीनों सब्जेक्ट्स का मीन अलग अलग फाइंड आउट करेंगे
और जिस सब्जेक्ट का मीन सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे मैक्सिमम होगा, उस सब्जेक्ट का लेवल ऑफ नॉलेज हाईएस्ट होगा। ठीक है। अब देखिएगा आप, इसका मतलब ये है कि I2C का जब मीन करना है तो I2C की वैल्यूज का हमें टोटल करना पड़ेगा। जब हमने ऊप के लिए मीन करना है तो ऊप के वैल्यूज का टोटल करना पड़ेगा। और जब स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज हैं आपके पास और इसका मीन आप करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यूज का टोटल आपको करना पड़ेगा। देखिएगा जरा वन बाई वन I2C की वैल्यूज का टोटल करें आप लोग। 178। 178। मैं बेटा आपके सामने जो है इन तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल लिखने लगा हूं, ठीक है। कंफर्म करें मुझे ये ठीक है कि गलत है। मैंने I2C के टोटल भी कर दिया है, ऊप की वैल्यूज का भी टोटल कर दिया है और स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज का भी टोटल कर दिया। ठीक है। अभी देखिए एक बात आपको क्लियरली, हल्की फुल्की बातें भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर भी आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए हमने तीनों टोटल किए, I2C का टोटल भी हमारे पास है, ऊप का टोटल भी हमारे पास है और स्टैटिस्टिक्स का भी है। जब टोटल स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा मीन आने का चांसेस भी इसके हैं, क्योंकि तीनों टोटल्स ने 5 से ही डिवाइड होना है। ठीक है। लेकिन हम करके देखेंगे कि क्या सोचा है। फॉर एग्जांपल हम I2C के लिए मीन करते हैं, मीन का फार्मूला बेटा वही है। ठीक है। अच्छा 178 डिवाइडेड बाय 5 करें जरा, क्या बनता है? सर 35.6 सर। क्या? 35.6। अब देखिएगा जरा, यही है। जी सर। जस्ट मैंने हेडिंग दी है। आप यहाँ ये x बार के नीचे हमने I2C लिखा है, हमने अपनी सहूलत के लिए लिखा है। यहाँ पर आप x1 बार भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है डिफरेंशिएट करना है कि I2C का मीन कौन सा है। अब यहाँ पर पूरा नाम लिखना है या वन लिखना है, ये आपकी मर्जी है। वन का मतलब है पहला सब्जेक्ट है, टू का मतलब होगा दूसरा सब्जेक्ट है, थ्री का मतलब होगा तीसरा सब्जेक्ट है। अगर 1 2 3 लिखना है तब भी आपकी मर्जी है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है तब भी आपकी मर्जी है। अब देखें I2C का आंसर 35.6 आ गया। इसी तरह ऊप और स्टैटिस्टिक्स का फाइंड आउट करें 44.6। 44.6। और स्टैटिस्टिक्स का। 45.6। अब देखिए तीनों आंसर्स आपके पास आ गए हैं। सिंपल मेथड था, आपने तीनों मेथड का मीन करने के बाद अब सिर्फ ये एवेलुएट करके बताना है कि किस सब्जेक्ट का नॉलेज हाईएस्ट है। स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ये सेकंड सब्जेक्ट का मीन आ गया, ये थर्ड सब्जेक्ट का मीन। ठीक है। अब देखिए आंसर किसका ज्यादा है? स्टैटिस्टिक्स का। ये स्टैटिस्टिक्स का आंसर ना आपकी मर्जी से आया ना मेरी मर्जी से आया। ये कहाँ से आया? जो डाटा हमें गिवन था उसी के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशंस की हैं। और हम इन आंसर्स की बेस पे बताएंगे कि क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के मीन का आंसर सबसे बड़ा है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स का लेवल ऑफ नॉलेज हाईएस्ट होगा। ठीक। नीचे आपको रिमार्क्स देने पड़ेंगे और रिमार्क्स में आपने बता देना है, एक टेक्निकल सी बात एक ही लाइन में लिखनी है बस। 45 सबसे बड़ा है, 44 छोटा है, 35 सबसे छोटा है। सो द लेवल ऑफ नॉलेज इन स्टैटिस्टिक्स इज हाईएस्ट। आप एक सेंटेंस में उस टेबल की एवेल्यूएशन करके फाइनली बता रहे हैं कि इन 5 बच्चों का जिनकी भी डिस्कशन हो रही थी उनका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जिसको आप अर्थमेटिक मीन से डील कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा।
सर जी इसका क्वेश्चन दिखाइएगा, इसका क्वेश्चन। दोबारा से सुन लें। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑफ सर जी एक्सक्यूज मी इसमें सर। ये क्यों नहीं बताया कि बाय यूजिंग किससे कर रहे हैं आप? अभी तो बेटा हमें कैसे पता चले? मेरे बेटे, अभी तो एक बात देखें, जब आपने जिंदगी में ये लिखना सीखा कि 1 लिखें, तो उस वक्त आपने किसी टीचर को ये कहा कि मुझे 75 क्यों नहीं बता रहे आप? क्या ख्याल है? जब आपने 1 लिखना सीखना था तो उस अपने आपने 1 ही लिखा था बेटा। ये अभी हम इस कोर्स का सबसे पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब दूसरा कर लेंगे, जब तीसरा कर लेंगे, जब तीनों मेथड्स की लर्निंग आपकी